अब हिंदू शिरोमणि योगी जी हो गए हैं। अब योगी जी को पीछे करने की होड़ में ये अभी 27 में यूपी चुनाव होना है, तो योगी को कैसे पीछे किया जाए, तो सवर्णों के लिए कुछ ऐसा योगी जी भी नियम बना दिया में ही है। कैसे खराब कर रहे हैं। अब आप अभी मैं पढ़ रहा था कि यूजीसी में -40 भी अगर आपका रहेगा तो आपको पीजी करने के लिए मिलेगा। सॉरी, यूजीसी बोल रहा हूँ, पीजी मेडिकल। आप क्या कर रहे हैं कि लिफ्ट करके उठा के ले जाकर टॉप फ्लोर पे रख दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उठा रहे हैं, ले जाकर रख दे रहे हैं। क्या रिजल्ट आएगा? साफ है, साफ। तो आपको कोई राजपूत करके बोलेगा तो आप चिढ़ जाइएगा। क्यों चिढ़ेंगे भाई? हम ऐसा नौबत ही नहीं आने दें कोई राजपूत करके बोले। तो मेरी नाराजगी नहीं, सारे सवर्णों की नाराजगी है। मुझे तो ये लगता है कि जब इस तरह का एक्ट आता है तो क्या करते हैं उस सवर्ण के 100 सांसद क्यों नहीं विरोध करते हैं जी? क्यों नहीं विरोध करते हैं कि हम हट रहे हैं, समर्थन वापस दे रहे, सरकार गिर जाएगी। यूजीसी बिल पूरे भारत में सबसे ज्यादा वायरल यही है और हर एक युवाओं के जुबान पर यही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है अभी और हम आप सबको बता देते हैं कि भैया आपस में ही लोग भिड़ने लगे। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। हमारे साथ मनीष जी हैं, समाज सेवी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सब चीज देखते हैं, सब चीज करते हैं और आवाज है बहुत लोगों की। मनीष जी, पहले तो आप यही बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जो स्टे लगा है यूजीसी पे, उससे खुश है या ना? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बिल्कुल स्टे लगना ही चाहिए था। ये मेरा कहना है कि नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो और ये हो। ये तो सोची समझी एक साजिश थी। साजिश थी। बीजेपी के अंदर ये सोचा समझा एक साजिश था। हिंदुत्व का चेहरा लेके बीजेपी चुनाव लड़ा, हिंदुत्व का चेहरा लेकर लगातार जीतते आए। अब हिंदू शिरोमणि योगी जी हो गए हैं। अब योगी जी को पीछे करने की होड़ में ये अभी 27 में यूपी चुनाव होना है, तो योगी को कैसे पीछे किया जाए, तो सवर्णों के लिए कुछ ऐसा योगी जी भी नियम बना दिया में ही है। तो मोदी जी क्यों चाहेंगे कि बीजेपी पीछे हो? क्योंकि योगी जी हिंदुत्व के नेता हो गए हैं ना। हिंदू शिरोमणि अब योगी जी कहला रहे हैं, इससे दिक्कत हो रही है लोगों को। अच्छा, इस चीज में आप भी देखे होंगे कि जब ये चीज सामने आया तो आपस में ही लोग लड़ने लगे। जैसे स्वर्ण समाज ने कुछ बोला, SC ST के लोग ने कुछ बोला और OBC ने बीच में आके कुछ और ही बोल दिया कि ऐसा होता है, वैसा होता है। ये लाया ही गया लड़वाने के लिए कि लड़ेंगे, आपसी द्वेष फैलेगा तो उसका फायदा सरकार को मिलेगा। कम संख्या वाले जो सवर्ण हैं वो अलग एक तरफ चले जाएंगे, बाकी OBC और जो SC ST हैं वो मिलकर मैक्सिमम संख्या में है। ये अपना वोट आपके दुश्मन नहीं है ना SC ST के लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुश्मन आपके दोस्त होंगे, आपके मित्र होंगे। हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ रोज मिलते हैं, हम लोग उठते हैं, बैठते हैं। भाई आप रिजर्वेशन दीजिए, मैं उसका विरोध थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन हर किसी को रिजर्वेशन एक बार मिले जहां उसके करियर की शुरुआत हो, ये हो। अब आज आप पढ़ाई में रिजर्वेशन, कल जॉब में रिजर्वेशन, परसों प्रमोशन में रिजर्वेशन। दिक्कत है आपको? दिक्कत होगी आगे, इससे देश को दिक्कत होगी। वो देश के फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं? अब आप अभी मैं पढ़ रहा था कि यूजीसी में -40 भी अगर आपका रहेगा तो आपको पीजी करने के लिए मिलेगा। सॉरी, यूजीसी बोल रहा हूँ, पीजी मेडिकल में, कि -40 वाले को भी पीजी में एडमिशन होगा। अब ये बताइए कि वो -40 लाख एक देश का क्या भविष्य संवारेंगे, ये मुझे बतला दीजिए। तब तो यही होगा कि जो 2 नंबर लाएंगे वो यहाँ नौकरी करेंगे, वो यहाँ रिसर्च करेंगे। जो 100 आउट ऑफ 100 लाएगा वो US में बैठ के रिसर्च करेगा। तो बट ऑब्वियस है आपको F-35 और राफेल दूसरे कंट्री से ही खरीदनी पड़ेगी। अब 2 नंबर वाला रिसर्च करके मिसाइल बनाएगा, दिल्ली से मारिएगा राजस्थान में गिर जाएगा, वो US से मारेगा आपके दिल्ली में गिरेगा। क्योंकि वो 100 आउट ऑफ 100 वाला का रिसर्च है ना। यहाँ तो आप 2 नंबर वाले से रिसर्च कर रहे हैं। -40 वाला डॉक्टर बन जाएगा। करना है गॉल ब्लैडर का सर्जरी, वो करेगा किडनी का सर्जरी। इस चीज से आपको दिक्कत है? यही होगा। तो आप तो देश के फ्यूचर को उनको पढ़ाई में दीजिए, मदद कीजिए, उनको पढ़ने के लिए सारा व्यवस्था मुहैया कराइए। अधिक जब भी लोग ये बात बोलते हैं, रिजर्वेशन की बात कहते हैं मनीष जी, तो उधर से ये कटाक्ष आता है कि खुद EWS नहीं ले रहे हैं। खत्म कर दीजिए ना, EWS भी खत्म कर दे। एकदम मेरा कहना है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। जो कमजोर तबका है, इकोनॉमिकली जो साउंड नहीं है, उसको रिजर्वेशन दीजिए। यही तो पैसा रुपया दीजिए, पढ़ने के लिए पढ़ने में मदद करिए, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए, अच्छा से अच्छा उसको पढ़ाई। मतलब यहाँ अगर पहुंचा है तो यहाँ पहुंचने तक का सपोर्ट सिस्टम बने। हाँ, वो सीढ़ी लगाइए ना कि वो वहां पहुंचे। आप क्या कर रहे हैं कि लिफ्ट करके उठा के ले जाकर टॉप फ्लोर पे रख दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उठा रहे हैं, ले जाकर रख दे रहे हैं। क्या रिजल्ट आएगा?
एक तरफ 100 नंबर वाला जो रिसर्च करेगा, एक तरफ -40 वाला रिसर्च करेगा, क्या रिजल्ट देगा आप बताइए? आप अपना इलाज कराएंगे -40 वाले डॉक्टर से? नहीं कराएंगे, कोई नहीं कराएगा। अगर मालूम चल जाएगा, कोई नहीं कराएगा तो फिर क्यों मालूम चल जाएगा तब नहीं कराएगा। फिर क्यों डॉक्टर बनाना है ये बताइए? वैसे लोगों को डॉक्टर बनाना क्यों है -40 वालों को, ये बताइए। अभी आपने यूजीसी एक्ट ला दिया, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाया। रोक लगाने लायक था ही और वो होना ही नहीं चाहिए था। अरे आप इतना ही जब इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, कर दीजिए यूनिवर्सिटी अलग। तो आप बोलेंगे कर दीजिए यूनिवर्सिटी अलग, आप बोलेंगे रे पासवान रे नहीं चलेगा? नहीं, हम क्यों बोलेंगे? आप यूनिवर्सिटी ही अलग कर दीजिए ना। हाँ। वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी अलग कर देंगे, वो कॉलेज है, अलग वो है। नहीं, वो कॉलेज है। हाँ। वहां तो स्टूडेंट्स का आपस में झगड़ा होगा ही होगा। जब कभी ना कभी 10th-12th जाएंगे तो झगड़ा होगा, आपसी झगड़ा होगा, किसी किसी मत पे हो जाएगा। अब इसके लिए उनको पनिश करना, तब तो नेक्स्ट एक्ट ले आएंगे, सीबीएसई एक्ट, आईसीएसई एक्ट, स्टेट बोर्ड एक्ट, ये सारे एक्ट बना दीजिए कि क्लास 5 के बच्चे आपस में कॉलर पकड़ेंगे, उनको आप स्कूल से निकाल दीजिएगा। लेकिन आप ये तो आप जड़ काट रहे हैं, रूट काटने का काम कर रही है बीजेपी कि फॉरवर्ड सवर्णों का रूट बीजेपी। हाँ बिल्कुल, बीजेपी से ना कहते हैं कि आप लोग के चलते थोड़े हम जीतते हैं। बीजेपी रूट काट रहा है। विजय सिन्हा ये बात नहीं बोल सकते, उनको वोट सब देता है। हाँ। सवर्ण भी वोट देता है, ओबीसी भी वोट देता है। और कास्ट सिस्टम की जो बात करते हैं, इसकी राजनीति तो पहले से ही हमारे यहाँ माननीय लालू यादव जी करते आए हैं, मुलायम सिंह करते आए हैं, मायावती करते आई है। तो जब वो कास्ट का कर रहे थे राजनीति तो उनको करने देते। आप तो हिंदुत्व का मुद्दा लेके आए, अब फिर हिंदुत्व छोड़ के अब फिर आप कास्ट में घुस रहे हैं। लेकिन सारा चीज योगी जी को पीछे करने के लिए हो रहा है। हाँ, कि अभी ऐसा एक्ट लाएंगे, फॉरवर्ड विरोध हो जाए, विरोध करेगा, 27 में चुनाव, योगी जी हार जाएंगे। मकसद साफ है, मकसद साफ है। साफ। तो आपको कोई राजपूत राजपूत करके बोलेगा तो आप चिढ़ जाइएगा? क्यों चिढ़ेंगे भाई? हम ऐसा नौबत ही नहीं आने दें कोई राजपूत राजपूत करके बोले। आज भी जो अदर कास्ट में भी लोग हैं, देखिए हमारे यहाँ जब रैली होता है तो सन ऑफ चमार का पोस्टर लगता है, सन ऑफ डोम का पोस्टर लगता है, सन ऑफ मल्लाह का पोस्टर लगता है, वो खुद लगाते हैं। गर्व है, गर्व है। हर किसी को अपने जाति पे गर्व। आप राजपूत है तो आपको गर्व होगा? हर किसी को गर्व है, क्यों नहीं गर्व? जिस जाति से जो लोग आते हैं उसको एकदम गर्व होना चाहिए। लेकिन समाज को लड़वाया जा रहा है सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए कि समाज में अपने हट जाएंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे बस। कुछ कहना चाहेंगे अपने भाइयों को जो नहीं भाई, किसी को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, विरोध करने की जरूरत है। एक्ट का आपस में तो लड़ना ही नहीं है, एक्ट का विरोध करिए। एक्ट गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। रोक लगाने के बाद भी अगर एक्ट आगे कंटिन्यू हो जाता है, समाउ फाइनल फैसला आने पे अगर वो एक्ट रहता है तो पूरी तरह से फिर एक्ट को चेंज कर दीजिए ना। लेकिन आपने ये बोला है कि ईडब्ल्यूएस भी आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि उस स्टेज तक पहुंचने का मदद हो। वो सबको मिलना चाहिए, वो सबको मिले। रिजर्वेशन लाया गया था 10 साल के लिए कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक कमजोर तबके को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल का रिजर्वेशन दीजिए। अभी बीच में क्रीमी लेयर का चल रहा था कि जो ऑलरेडी रिजर्वेशन पा के आगे चले गए हैं उनको क्यों मिलना चाहिए रिजर्वेशन। लेकिन वो सारा चीज तो नहीं होगा। यूजीसी एक्ट आएगा, सीबीएसई एक्ट ले आएंगे, आईसीएसई एक्ट ले आएंगे, कराएंगे। यही हो रहा है। मोदी जी से नाराज है? बिल्कुल नाराज है। पहले वोटर थे, नाराजगी तो मेरी नाराजगी नहीं, सारे सवर्णों की नाराजगी है। मुझे तो ये लगता है कि जब इस तरह का एक्ट आता है तो क्या करते हैं उस सवर्ण के 100 सांसद क्यों नहीं विरोध करते हैं जी? क्यों नहीं विरोध करते हैं कि हम हट रहे हैं, समर्थन वापस दे रहे, सरकार गिर जाएगी। नियर अबाउट 100 एमपीज हैं। सबको सत्ता प्यारा है। सत्ता प्यारा है तो आप अपने रूट्स को काट रहे हैं ना। आफ्टर 5 ईयर आप आइएगा वोट मांगने तो सवर्ण बताएंगे, सवर्ण बताएंगे। चलिए, मनीष जी हमारे साथ थे। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया इस चीज पर, उसके बाद सबसे पहले हम आपको मनीष जी के बात सुना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें।